ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके ससुराल में जो आपको नर्क से भी खराब जिंदगी दी और आप कितनी बार मायके आ गए, अलग रहने का भी प्रयत्न किया, लेकिन सबने साथ नहीं दिया। क्यों 2 साल जॉब करके प्रॉब्लम आए तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी और हमें फिर से वहाँ धकेला और वापस चले गए। तो अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रेडी होना चाहिए? भाई का भी यही कहना है कि वह भी बीके है, लेकिन बाबा यह नहीं कहते कि अपने ऊपर जुर्म सहो, बल्कि बाबा कहते हैं कि अपने उस सॉरी शिव बाबा कहते हैं कि उसे सामना करो, और वह यह भी कहते हैं कि सारा दिन सिर्फ बाबा बाबा या भगवान भगवान कहने से करना और अपनी जिंदगी को ऐसे बिल्कुल ही वैरागी जैसी बना देना, तो यह सही नहीं है। कि खुशी में और कुछ करके बाबा को याद करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। दुख में तो हर कोई भगवान को याद कर लेता है, लेकिन सबके साथ रहकर याद करना यही पुरुषार्थ है। उत्तर है, आपकी सारी बातें सुनी, पहले भी मैंने आपको जवाब आपके प्रश्नों का दिया था, और आपके भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सिचुएशन से भागो नहीं, उनका कालका बनकर सामना करो। तुम बिचारी नहीं हो, शिव शक्ति हो, और कितनी आप भाग्यशाली हो कि स्वयं भगवान आपके साथ है। कभी सपने में भी सोचा था कि आप देवी हो? सोचो आप कि आप पहले से ही इस सृष्टि पर आए हो, तो आपके हिसाब किताब बहुत बढ़ गए हैं, कड़े हैं, तो उसका सामना करना है। कालका बनना भी आना चाहिए और माँ अम्बा भी बनना आना चाहिए। तो उठो, तैयार होकर बाहर निकलो, आपकी मम्मी के साथ, भाभी के साथ, फ्रेंड्स के साथ तैयार होकर जाओ। आप घूमना शुरू करो, सब कुछ करना है और पुरुषार्थ करना है। तो सच्चा पुरुषार्थ वह है कि कोई कुछ भी बोले, हमारे मन पर कोई असर ना हो। आपने हमारी सारी ऑडियो सुनी होगी, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि कैसे हमने सभी सिचुएशन को सामना किया। यूट्यूब पर भी अभी हम रख रहे हैं कि लौकिक से अलौकिक में कैसे हम परिवर्तित हुए, सारी ऑडियो बना रहे हैं, वो भी सुनो। ये सब बातें सुनकर, समझकर, पॉइंट लिखकर जीवन में प्रैक्टिकल करो, अवस्था बनाओ। तो इसमें जो अवस्था हमने बनाई है, देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना, ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ हथियार है दुनिया को सामने करने का। क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ना तो सुनाई देगा, तो ये उसकी प्रैक्टिकल हमने बताया है कि कैसे करना है। तो ये सब धारणाएं हमने कैसे की और वो प्रैक्टिकल जीवन हमने बनाया, तो ये सब हमने बताया है, वो अच्छी रीति करो। क्योंकि अगर अवस्था नहीं बनी है तो आप सामना नहीं कर सकेंगे। और साथ साथ पुरुषार्थ पर भी पूरा ध्यान दो। जितना पॉजिटिव बनेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस चला गया है, उसका कारण यह है कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है
जिससे आपने ही सारे आपका पाप कर्म बाहर खींच रहे हो और ही आप खींचेंगे। और एक एक संकल्प केमिकल्स उत्पन्न करता है, हार्मोन्स उत्पन्न करता है, न्यूरॉन को मर्ज कर देता है, बहुत कुछ होता है हमारे अंदर। हेल्थ एंड माइंड में भी हमें डिटेल में समझाया है कि कैसे हमारे कर्म घट्ट होते हैं और कैसे डाइल्यूट होते हैं। तो योग की 4 अवस्था में जो पहली अवस्था है वो भी पक्की करो। आप तो लकी हो कि मायके में सब बीके हैं, तो उनका भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। बाकी दूसरी जगह पे तो करना होता है तो भी नहीं करने देते। और शिव बाबा से बातें करना शुरू करो। हो सके तो आपके कपड़े के साथ आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो भी मंगवा लो। भले आप नौकरी करो ना करो, लेकिन कभी भी काम आएगा आपको। तो आपका भाई सही बोल रहा है। आपकी मम को बोलो कि वो आपकी सास से साथ बात करे, या कोई आप उस कोई को पहचानते हैं जो आपकी सास तक बात करके ये चीजें दे सके। कपड़ा तो एक बहाना है, लेकिन खास सर्टिफिकेट तो ट्राई करना चाहिए। आपके सामने जो चैलेंज आई है वही हमें शक्तिशाली बनाएगी। जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी चैलेंज आई, जब से हम छोटे थे तब से लेकर शादी हुई तब भी। और जितनी ये चैलेंजेस आए हमें आगे ही बढ़ाया और इतनी शक्तिशाली बना दिया। और अभी तो बाबा साथ है, पहले तो भक्ति मार्ग में थे, श्री कृष्ण साथ थे। जैसे मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि हम छोटे थे से लेकर बहुत इनोसेंट थे। उस समय तो ये सब ज्ञान भी, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, दुनियावी इतनी नॉलेज नहीं थी, छोटी उम्र में शादी हो गई। तो जब हमारी उम्र सिर्फ 22 साल की थी तब हमारा युगल का एक इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इसकी मैं डिटेल नहीं कहती, लेकिन इतनी एक्सीडेंट खराब हुआ था जिसे उसका पाँव कटवाना था। लेकिन उस समय भी हमने हिम्मत नहीं हारी। ज्ञान नहीं था लेकिन भक्ति में बहुत थे। और इंडिया से नए नए गए थे तो पैसे भी नहीं थे, कन्या गए थे तो उछीना लेना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बहुत कुछ हुआ। कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में बताऊंगी। तो सब लोग ऐसे भी कहते थे कि ये तो हॉस्पिटल में उसका युगल है, उसको तो कुछ है ही नहीं। और जिस डॉक्टर ने उसको पाँव कटवाने का कहा था तो हम ऐसी हॉस्पिटल में ले गए कि जहाँ पाँव कटवाना ना पड़े। और वहाँ खर्चा करने के लिए हम तैयार हुए, तो उसके लिए प्रबंध भी करना था। और इंडिया हमको नहीं कहना था, क्योंकि इंडिया में कहे तो वो सब चिंतित होवे और वो सब वहाँ आए तो उसका भी फिर मुझे संभालना पड़ता। तो उस समय जो सिचुएशन आई उससे मैं इतनी शक्तिशाली बन गई, नौकरी करने की जिद ली और नौकरी करने शुरू किया और एक ही संकल्प लिया, अब मैं इतना आगे बढ़ूंगी, पैसा कमाऊंगी जिससे हमारे परिवार में किसी को भी कभी भी पैसा की तकलीफ ना हो। तो ऐसा हिम्मत रखना है। अगर मैं उस दिन घर में बैठ के रोती रहती तो ना हमारे युगल अच्छे होते और ना ही हमारे बच्चे इतनी स्ट्रांग बनती और नहीं हम इतना आगे बढ़ सकते। तो ऐसा हमें ये सिचुएशन आती है कुछ ना कुछ नया देने के लिए, लेकिन हम रोते रहते हैं तो नहीं हो नया निकाल सकते। हमारे अंदर सब विशेषता है और अभी तो हम बाबा से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो हमारे पास कितनी शक्ति मिलती है, मदद मिलती है। सिर्फ एक कदम बाहर निकालना है
तो 1000 कदम उसका मिलेगा। तो जब हमें ये ज्ञान मिला तो और पुरुषार्थ तो हमने किया, इतना पुरुषार्थ किया कि इसके लिए हमने जॉब भी छोड़ दिया। सोचो 20 साल से इतनी बड़ी पोस्ट, जनरल मैनेजर की नौकरी मिलनी मुश्किल, ऐसी बॉस जैसी नौकरी छोड़ दी। क्यों? कि हमें दूसरों को ये सब बातें बतानी है, दूसरों को ये एनर्जी का समझाना है, अनेकों का कल्याण करना है। लेकिन उसके पहले हमें अपने पाँव पे खड़े रहे, इतनी अच्छी जॉब तक पहुँचे, इतना कमाया, तो हमें हाथ लंबाना ना पड़े, तब हम औरों का भी कर सके ना कल्याण। तो ये पहले हमें तैयार होना है। और जब हमने ये छोड़ा तब बहन को, दीदी को, सेंटर वाली दीदी को पूछा कि हम अभी तो वाइट ही कपड़े पहनेंगे। तो दीदी ने कहा नहीं, आप गृहस्थी हो और कपड़े वाइट पहनेंगे तो डिससर्विस होगी। आपको यही कपड़े पहनकर ही सभी जगह जाना है, रंगीत कपड़े ही पहनना है और सेवा करनी है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ छोड़ दी, मोबाइल, टीवी सब छोड़ दिया। और मोबाइल भी छोटा रखा था, सिर्फ फ़ोन रिसीव करने के लिए। फिर बाबा ने कहा उठो, ये सब चीज़ें सेवा में यूज़ करो। आज हमें सब कंप्यूटर का नॉलेज हम भूल गए हैं क्योंकि कितने साल छोड़ दिया। ये तो बाबा ने फिर से ये सब मोबाइल, व्हाट्सएप, आईपैड को बहुत कुछ सिखाया। और ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे साथ जुड़ी जो हमें मदद करने शुरू कर दिया। हमारे बच्चों ने भी कहा कि इस व्हाट्सएप से आप बहुत सेवा कर सकते हैं। तो ये सब बातों को आप सोचो जरा कि अगर हमने बाबा को हमेशा साथ रखा है तो कभी भी पीछे हट नहीं होगी। इसीलिए उठो, जागो और बाहर निकलो, शिव शक्ति बनो, शिव बाबा को साथ रखो और उनकी कमाल देखो। जो हमारी बेटियों की भी ऐसी ही आपके जैसी हालत हुई थी, लेकिन उसको ना तो डिप्रेशन आया ना कोई प्रॉब्लम आए। इसका कारण यही है कि हम शक्तिशाली बनकर हर एक को शक्तिशाली बनाया। पता भी नहीं चला कि सिचुएशन आई और चली गई। तो आपके घर में भी सब साथ दे रहे हैं। तो हमें वैरागी नहीं बनना है, हद का वैरागी नहीं बनना है, हमें बेहद का वैरागी बनना है। ये तभी बन सकेंगे जब हम पॉजिटिव बनेंगे। कुंडलिनी चक्रों में घूमती हुई अनाहत तक पहुंचेगी, तब हमारा नेचुरल वैराग्य आएगा। ये हमने वैराग्य करना पड़ता है या हो जाता है, ये यूट्यूब ऊपर भी रखा है, आप उस चैनल पर जा सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से सब राज रखे हैं, आप वो सुन सकते हो। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए नेचुरल वैराग्य लाना है, जानबूझकर नहीं। तो आपकी सारी बात हमने पढ़ी, तो देखो दोनों साइड खाई है। आपका दूसरा प्रश्न है, मैं उसका जवाब देती हूँ। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका भाई कह रहा है कि ससुराल से सर्टिफिकेट भी ले आओ और लॉयर को भी मिलो, और ये भी कह रहा है
लौकिक में अगर जीना है तो लौकिक में जियो, और बच्चों का भी सोचो, शराबी के हवाले ना करो। तो इन सब सिचुएशन में बहुत से थॉट आ रहे हैं। पुरुषार्थ में ढीलापन ना हो ये भी सोच रही हूँ। सब में जाके और नहीं करती तो भी बुद्धि वहाँ ही जाती है। तानों टोटके से बचे बचने का भी जो भाई कह रहा है वो सेफ्टी करो तो अपनी उनसे, क्योंकि योग की पावर अभी हम में उतनी नहीं है। तो अब कहाँ से शुरुआत करूं? और एक साइड पे सेंटर पर जाने रहने का भी विचार आ रहा है, जॉब करने का भी विचार आ रहा है। बाबा को बुद्धि दे दी है, फिर भी पता नहीं क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हूँ। उत्तर है, देखो आपके अगले प्रश्न में ही हमने आपको बहुत कुछ बताया, वो अच्छी रीति सुनो और प्रैक्टिकल करो। वैसे मैंने आपकी दोनों साइड खाई है, माना कि अगर लौकिक में जाएंगे, बच्ची के साथ रहेंगे तो भी दुखी है, और अगर नहीं रहेंगे, ज्ञान में आगे बढ़ना है तो भी दुख है, क्योंकि पहला पुरुषार्थ ही है लौकिक चीजों को भूलना, और ये तब होगा जब आपकी अवस्था बनेगी। तो बच्चों की जो बात है, आपने पहले भी शायद कहा था कि बच्ची तो बड़ी तो समझदार है, वो तो उसको तो वो कुछ नहीं करता। ये तो आप है, अगर नहीं हो तो क्या होता? वो तो वही रखेगा ना, रियल बाप तो है ना, और उसकी माँ भी है। तो ये माइंड से निकाल दो। आपको अभी अपनी बुद्धि से काम लो, मोह से नहीं। तो ये जो आपको डिसीजन लेना है, तो पहले क्या करो, पहले शांति से बैठकर सोचना है कि आपका मन क्या कह रहा है। क्या ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है और सेंटर पर रहना है, या लौकिक में रहे, दोनों करना है? एक बात है, आप अपने सर्टिफिकेट और कपड़े वगैरह मंगवा सकते हो। मैंने पहले भी अगले प्रश्न में कहा, वो कभी भी काम आ सकता है, चाहे वो आप सेंटर पर भी रहो। और अगर आपको बेटियों को लाना है तो पहले आपके पग पे खड़ी रहना पड़ेगा, शिव शक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ठीक है, हम भाई के साथ, माँ बाप के साथ रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जा सकती। थोड़े दिन सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में कुछ नहीं, और वो फिर से आपको नर्क की जिंदगी में धकेलेगी। और यही होता हुआ आया है, आपकी ससुराल वाले भी यही एडवांटेज ले रहे। इसीलिए आपको अभी आपकी सास ने जो सब फोटे बताए, ये वो लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, आपको याद कराना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, कहाँ दूर चले जाओ, वहाँ नहीं रहो। अगर वहाँ रहेंगे तो यही सब चलता रहेगा। तो आप अकेले हो तो कहाँ भी एडजस्ट कर सकते, लेकिन ये बच्चे होंगे, आपके भाई के बच्चे होंगे, बच्चों की ज़रूरियातें बहुत ही होगी। घर में बच्चे बच्चे झगड़ा करेंगे, शायद आपका भाई कुछ नहीं कहेगा लेकिन भाभी को बुरा लगेगा, और माँ भी भाई के बच्चों को ज़्यादा प्यार करेगी। ये सब बहुत जगह पे होता है। इसीलिए अगर बच्ची साथ है तो बहुत ही मुश्किल वाली जिंदगी होगी। वो तो पहले आपने देखा ही है,
2 साल आप रहे, कैसा हुआ? आज के जमाने अनुसार बच्चों को बहुत कुछ चाहिए। पहले के जमाने में 2 जोड़ी कपड़े थे तो चले जाता था। आज क्या नहीं चाहिए सोचो। और फिर वो नहीं मिलेगा तो बाहर भटकेगी। पढ़ाई में भी आज बहुत, एजुकेशन भी बहुत एक महंगा है। तो ये बहुत कुछ चाहिए, बहुत डेप्थ में सोचना है। अगर मैं होती तो मैं अकेली पहले तैयार हो जाती, फिर कोई दूर सेंटर पर रहने चली जाती, जिससे सेवा पुरुषार्थ भी कर सकूं, इस सब बातों को भी भूल सकूं और बच्चों को वाइब्रेशंस अच्छे देकर उनके हिसाब किताब चुकतू करने में मदद कर उसके अच्छे भविष्य बनाती। साथ में रहकर भविष्य नहीं बनेगा, उससे अच्छा दूर से बनेगा आपके वाइब्रेशन से। लेकिन साथ है और वाइब्रेशंस नेगेटिव है, और माँ के वाइब्रेशन सबसे जल्दी टच होते हैं, और तो उसका और ही भाग्य बिगड़ेगा। ये बहुत डेप्थ में सारा साइंस है एनर्जी का। तो जब तक सब साथ में है यही होगा। सब रोज कुछ ना कुछ नया कहते रहेंगे। इसीलिए सुनना सबकी है, अवस्था बनानी है सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। लेकिन सुनकर क्या प्रैक्टिकल करना है वो हमारी वहाँ बुद्धि का उपयोग करना है। और बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए ये ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो अवस्था बनेगी तब ये सब फेस कर सकेंगे। बाबा हमें साथ है। अभी आप कह सकते मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मना आपके भाई घर वाले को कहो कि अभी मुझे ये सब बातें ना करे, मुझे थोड़ा टाइम दो। और हाँ, सर्टिफिकेट के लिए कह सकते हैं कि मैंने अगले प्रश्न में समझाया कि आप किसी के द्वारा कपड़े के बहाने कपड़े और सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। लेकिन घर वाले को कहो कि दूसरी बातों को मुझे टेंशन ना दे, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। और घूमना फिरना शुरू करो, लोगों को फेस करो, सिचुएशन को फेस करो, कालका बनकर दिखाओ। ऐसा कहकर अपनी अवस्था बनाओ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुलिस रिपोर्ट करो, उसमें सब बताओ पहले से अभी तक की कहानी। और नारी संस्था का भी मदद लो। और जब भी डिवोर्स फाइल करे दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवोर्स ले लेना है। अगर डिवोर्स हो जाएगा फिर आप उससे कंप्लीटली छूट जाएगी, वापिस जाने का मन ही नहीं होगा ना। तो ये सब बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं। तो उसको अभी मैंने जो जो आपको प्रश्न का उत्तर दिया है वो सब अच्छी रीति उसमें से पॉइंट निकालो कि आपको क्या करना है। ठीक है, फिर से मैं कह रही हूँ, बिचारी नहीं बनना है। आप शिव शक्ति हो, काल का बनकर फिर सिचुएशन का सामना करके बताओ। ओम शांति।